गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 138 थर्स्ट एंड प्रेशर। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ कैमल कैन रन इन अ डेजर्ट easily, why an army tank weighing more than 1,000 tons rests upon a continuous chant, why a truck or a motor bus has much wider tire, why cutting tools have sharp edges? In order to address these questions and understand the phenomena involved, it helps to introduce the concept of net force in a particular direction thrust and the force per unit area pressure acting on the object concerned. Let us try to understand the meaning of the thrust and pressure by considering the following situation. देखिए हमको ये वंडर होता है देख के कि कैमल कैसे डेजर्ट एरिया में आराम से रन कर लेता है, लेकिन हम नहीं रन कर पाते। आर्मी टैंक अपने से कितना ज़्यादा सामान उठा के, कितने टन सामान लेके वो कैरी कर लेता है। ठीक, जो ट्रक होता है या मोटर बस होती है, उसके जो टायर होते हैं वो चौड़े होते हैं, वाइडर होते हैं, जबकि जो कटिंग टूल्स होती हैं हमारी नाइफ वगैरह, उनके जो एजेस होते हैं वो शार्प होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इस फिनोमिना को समझने के लिए हमको क्या कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा? थर्स्ट और प्रेशर का। अगर एक ही नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे, द नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है तो वो थर्स्ट है, और अगर फोर्स पर यूनिट एरिया पर है तो वो प्रेशर है। ये इस पे लग रहा है तो ये प्रेशर है, और एक डायरेक्शन पे लग रहा है तो वो क्या है? थर्स्ट है। इसको अब हम सिचुएशन से देखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन, यू विश टू फिक्स अ पोस्टर ऑन अ bulletin board as shown in the figure 10.3. To do this task, you will have to press drawing pins with your thumb. You apply a force on the surface area of the head of the pin. This force is directed perpendicular to the surface area of the board. The force acts on a small area at the tip of the pin. Second situation, you stand on loose sand. Your feet go deep into the sand. Now lie down on the sand. You will find that your body will not go that deep in the sand. In both cases, the force exerted on the sand is the weight of your body. देखिए फर्स्ट सिचुएशन में हमको क्या किया, हमको बुलेटिन बोर्ड पे एक पोस्टर को स्टिक करना है। हमने क्या लिए? पिन लिए। पिन को क्या किया? प्रेस किया। ड्राइंग जो पिन थे, प्रेस ड्राइंग पिन विथ योर थंब, हमने थंब से ऐसे इसको प्रेस किया। तो एक यूनिट एरिया पर क्या डाल रहे हैं? प्रेशर डाल रहे हैं। ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द हेड ऑफ द पिन, यहाँ पर पिन के हेड पे ऐसे प्रेशर डालेंगे थंब से, तो ये क्या होगा? हमारा पोस्टर उस बुलेटिन बोर्ड पे क्या हो जाएगा? पिन हो जाएगा, वहाँ पर लग जाएगा इससे, पिन के हेल्प से। अब हमने क्या किया? जो ये फोर्स डाला, ये फोर्स कैसा है? डायरेक्टली परपेंडिकुलर द सरफेस एरिया ऑफ द बोर्ड। इस एरिया के बिल्कुल डायरेक्टली परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स डाल रहे हैं हम लोग। ये देखिए, दिख रहा है ना? ये हमने थंब से बिल्कुल ऐसे, थंब से परपेंडिकुलर बिल्कुल सरफेस एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं। और ये पिन से देखिए हमारा फोर्स कहाँ हो रहा है? एक स्मॉल एरिया में। ये पिन का ये जो हेड है, ये क्या है? स्मॉल एरिया। तो हम यहाँ पर फोर्स कैसे लगा रहे हैं? सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर और एक स्मॉल एरिया पे। सेकेंड सिचुएशन में हम एक सैंड पे खड़े हुए हैं, ठीक है, लूज सैंड। हम एक लूज सैंड का ढेर है, उस पर खड़े हुए हैं। हमारे जो फीट है वो नीचे चले जाएंगे। गो डीप इनटू द सैंड। नाउ लाई डाउन ऑन द सैंड। अब हम क्या करें? ले डाउन हो जाए सैंड पे। तो हम ले डाउन हो गए तो हमने देखा योर बॉडी विल नॉट गो। तब हम, जैसे हम पहले खड़े थे तब हम डीप जा रहे थे, लेकिन ले डाउन हो गए तो क्या हो गया? हम नीचे डीप में नहीं जा रहे थे, जबकि हमारा वेट तो सेम था जब हम खड़े थे तब भी और जब हम ले डाउन हुए तब भी। पर ऐसा क्यों हुआ? You have learned that weight is the force acting vertically downward. Here the force is acting perpendicular to the surface of the sand.
द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। इससे पहले हमने पढ़ा था कि वेट कैसा होता है, वेट वो फोर्स है जो वर्टिकली अपोजिट लगता है, ऐसे लग रहा था, लेकिन जो हमारा फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स के लगता है सेंट पे कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर उसके सरफेस पे ऐसे लग रहा था। तो अगर सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो इट इज थ्रस्ट। तो सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसा होता है ना, ये 90 डिग्री पे, तो अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, थ्रस्ट। व्हेन यू स्टैंड ऑन अ लूज स्टैंड, द फोर्स दैट इज द वेट ऑफ योर बॉडी इज एक्टिंग ऑन द एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ योर फीट। व्हेन यू lay down, the same force act on an area equal to the contact area of your whole body, which is larger than the area of your feet. This the effect of the force of the same magnitude on the different area are the different. In the above case, thrust is the same, but the effort are different. Therefore, the effect of the thrust depend on the area on which is act. The effect of the thrust on sand is larger while standing than while lying. The thrust on unit area is called pressure. Pressure is equal to thrust upon area. देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि वेट क्या होता है, वेट हमेशा क्या लगता है, वर्टिकल डाउनवर्ड लगता है, लेकिन जो हमारा थ्रस्ट है वो कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर, हमेशा कैसे लगेगा, सरफेस पे परपेंडिकुलर लगेगा। अभी हमने जब हम लूज सैंड पे स्टैंड हुए थे तो जो हमारा वेट था वो किस पे था, फुट पे था, तो जो फोर्स लग रहा था वो सिर्फ हमारे फीट पे लग रहा था, दोनों फीट पे लग रहा था। तो हमारा जो सरफेस एरिया था वो क्या था, कम था, और फोर्स लग रहा था। लेकिन जब हम ले डाउन हो गए तो हमारे सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, हमारी पूरी बॉडी का सरफेस एरिया पे फोर्स पड़ रहा था। तो जब सरफेस एरिया कम था तो फोर्स ज़्यादा लग रहा था, अब जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो फोर्स भी डिवाइड हो गया, तो फोर्स कम हो गया, तो हम नीचे नहीं जाएंगे। लेकिन जब सरफेस एरिया कम था तो हम नीचे जा रहे थे। तो हमेशा जो थ्रस्ट होता है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, मतलब फोर्स तो हमारा सेम था, उसी मैग्नीट्यूड का था, लेकिन डिफरेंट एरिया में डिफरेंट होगा। देखिए तो अभी हमारे यहाँ पर क्या था, Therefore the effect of the thrust depend on the area। तो थ्रस्ट का इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे, वो एरिया पर कितना है। इफेक्ट ऑफ द थ्रस्ट ऑन सैंड इज लार्जर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग। जो इफेक्ट ऑफ द थ्रस्ट है वो कब ज़्यादा होगा, जब हम लाइंग हुए थे, लेट गए थे। द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया, अगर थ्रस्ट एक यूनिट इस एरिया पे, एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर थ्रस्ट है तो थ्रस्ट उसको क्या कहेंगे, प्रेशर। जैसे ये हम आप इस पे लगा रहे हैं तो ये क्या हो गया, एक प्रेशर। एक यूनिट एरिया पर अगर थ्रस्ट किया गया तो वो क्या हो गया, प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो एरिया देखिए, अगर ज़्यादा बड़ा एरिया होगा तो फोर्स कम लगेगा, और अगर और कम एरिया होगा तो ज़्यादा हमारा फोर्स लगेगा। तो एरिया पे डिपेंड करता है। SI यूनिट ऑफ थ्रस्ट एंड एरिया इज वी गेट द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। तो हमारी देखिए थ्रस्ट सेम वही है, फोर्स ही है, तो थ्रस्ट क्या था, फोर्स ही था, तो न्यूटन, और एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर। तो हमारा प्रेशर की यूनिट क्या हुई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इन ऑनर टू द साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल, द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल। लेकिन पास्कल ने इसके ऑनर देने के लिए हमने प्रेशर की यूनिट को क्या कहते हैं, पास्कल। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉलर एरिया एक्सर्ट अ लार्ज प्रेशर। अगर एक कम एरिया पे लगाया जाएगा फोर्स तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और अगर बड़े एरिया पर फोर्स लगाया जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा। स्मॉल प्रेशर ऑन अ लार्ज एरिया, लार्ज एरिया पर स्मॉल प्रेशर लगेगा, स्मॉल एरिया पर लार्ज प्रेशर लगेगा। इसीलिए नेल हैज अ पॉइंटेड टिप, नाइफ हैव शार्प एजेस एंड बिल्डिंग हैव
वाइट फाउंडेशन। इसीलिए नेल की वो क्या लगाई जाती है, जो टिप होती है वो शार्प करी जाती है, ताकि क्या हो, वो सरफेस एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा। लेकिन जो बिल्डिंग होती है वो वाइड बनाई जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उस पर उतना ही कम प्रेशर लगेगा, जो हमारे लिए अच्छा है।